स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति करें इस बात के लिए कि हम इस कार्यक्रम के द्वारा लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 7 सप्ताह से हमारे मनन का विषय रहा है आत्मिक वरदान, जिसके अंतर्गत हम सीख रहे हैं कि वरदानों का संचालन कैसे न करें। अब तक हम लोगों ने 7 पाठ सीख चुके हैं। अप टिल नाउ वी हैव लर्न 7 lessons under how not to operate gifts. Lesson number 1 was do not be ignorant of spiritual gifts. पहला पाठ था आत्मिक वरदानों से अनजान न रहें। Lesson number 2 was do not over differentiate between gifts and talents. दूसरा पाठ था वरदान और प्रतिभा के बीच अधिक अंतर न करें। लेसन नंबर 3 वाज डू नॉट बी वेटिंग टू बी पुश्ड। तीसरा पाठ था धक्का दिया जाने की प्रतीक्षा न करें। लेसन नंबर 4 वाज डू नॉट वायोलेट बिब्लिकल प्रिंसिपल्स। चौथा पाठ था बाइबल के सिद्धांतों का उल्लंघन न करें। लेसन नंबर 5 was do not exceed your measure. पांचवा पाठ था अपने प्रमाण से अधिक न करें। लेसन नंबर 6 was do not underestimate less spectacular gifts. छठवां पाठ था कम शानदार वरदानों को कम न समझें। Last week we have studied the 7th lesson and that was do not function independently. पिछले सप्ताह हम लोगों ने 7वां पाठ सीखा था और वो यह था कि हमें स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करना है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द 8th lesson अंडर हाउ नॉट टू ऑपरेट गिफ्ट्स। वरदानों का संचालन कैसे न करें, इसके अंतर्गत आज हम 8वां पाठ सीखेंगे एंड दैट इज डू नॉट निग्लेक्ट डिवोशनल डिसिप्लिन्स। 8वां पाठ भक्ति अभ्यासों की उपेक्षा न करें। प्रियो, जब मैं बाइबल में प्रभु यीशु को अपने शिष्यों को भेजते हुए देखता हूं तो मत्ती के 10वें अध्याय के पहले वचन में यूं लिखा है कि उसने 12 को अपने पास बुलाया और फिर उनको अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया और बीमारियों के ऊपर भी अधिकार दिया, दुर्बलताओं के ऊपर दिया कि वो लोगों को चंगाई दें। ध्यान रहे 10वें अध्याय में ही 12 को बुला करके अशुद्ध आत्माओं पर, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दे दिया। लेकिन मैं आगे के समय में यानी कि मत्ती के अब 17वें अध्याय में जब आता हूं तो मैं यह पाता हूं कि यहां पर शिष्य दुष्ट आत्माओं को निकालने में असमर्थ हैं। आपको वो घटना याद आती होगी, प्रभु यीशु एक पहाड़ पर हैं, वहां पर उनका रूप परिवर्तन हुआ था। वहां से जब वो नीचे उतरते हैं तो भीड़ है और उनमें एक पिता है जो अपने एक बीमार बच्चे को लेकर के खड़ा है और उसका बेटा दुष्टात्माओं के कारण बड़ी तकलीफ उठाता है। उस पिता ने आकर के यीशु से कहा कि मैंने तेरे चेलों के पास में अपने बेटे को लाया पर वे उससे अच्छा नहीं कर सके, मेरे बच्चे के अंदर से यह दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके। प्रभु यीशु को उस पर तरस आया, उसको अपने पास बुलाया। यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। इस घटना को देख करके शिष्य लोग ज्यादा स्तब्ध हैं। भीड़ तो है ही अचंभित, लेकिन शिष्य लोग परेशान भी हैं और उनके मन में यह प्रश्न चल रहा है कि हमने यह काम क्यों नहीं कर पाए। अधिकार हमको मिल गया था, हमने प्रयत्न भी किया, लेकिन हम निकाल नहीं पाए। हम कहां चूक गए, हम में कहां पर कमी रह गई। और फिर वो 19वें वचन में देखिए, यीशु को अलग ले जाते हैं, एकांत में ले जाते हैं और वहां धीरे से पूछते हैं कि प्रभु जी बताइए हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। और प्रभु यीशु उनको जवाब देते हैं अपने विश्वास के घटी के कारण। और इसके बाद में वे क्या कहते हैं,
यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। कहने का मतलब यह है कि अधिकार होना चाहिए, साथ में प्रार्थना होनी चाहिए और साथ में उपवास वाली प्रार्थना होनी चाहिए। हमारे जीवन में सिर्फ आत्मिक वरदान आ जाए और हमने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है। हम में और भी कुछ बातें होनी चाहिए जिसके द्वारा हम आत्मिक वरदानों का संचालन कर सकते हैं। प्रियो, इसीलिए आज हम सीख रहे हैं कि भक्ति अभ्यासों की उपेक्षा हमें नहीं करना है। आज के दिन हम 3 ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान देंगे जो बातें हमारे जीवन में बेहद जरूरी है। प्रत्येक विश्वासी के जीवन में यह भक्ति अभ्यास होना चाहिए जिसके द्वारा वो अपने जीवन में आत्मिक वरदानों का संचालन सही तरीके से कर पाएगा। पहला भक्ति अभ्यास है प्रार्थना, वरन मैं कहूंगा मध्यस्थी की प्रार्थना। क्योंकि जब जब हम वरदानों का उपयोग कर रहे हैं, हम परमेश्वर से किसी के लिए कुछ आशीष मांग रहे हैं, तो हमें प्रार्थना में अपना जीवन बनाए रखना चाहिए। मैं आपको यहूदा की पत्री में ले चलता हूं, एक ही अध्याय है उसमें, उसका 20वां वचन देखिए। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। पवित्र आत्मा जो तुमने प्राप्त किया है, अब उस पवित्र आत्मा में सदैव प्रार्थना करते रहो, इससे तुम्हारी उन्नति होगी। हम वरदानों में और आगे बढ़ते हैं और उसके लिए जरूरी है कि हम प्रार्थना करते रहें। ऐसा करने से हम परमेश्वर के प्रेम में भी बने रहेंगे। दूसरों पर तरस आने के लिए बेहद जरूरी है कि ईश्वरीय प्रेम से भरे रहें। ईश्वरीय सामर्थ से भर करके चंगाई का काम कर सकते हैं, दया का काम कर सकते हैं, सेवा का काम कर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए बहुत जरूरी है कि आत्मा में लगातार प्रार्थना करते रहें। लेव व्यवस्था की पुस्तक में आइए, प्रार्थना कितना जरूरी है। परमेश्वर अपने लोगों को व्यवस्था सिखा रहा है, आराधना करना सिखा रहा है। और मैं आपको लेव व्यवस्था के 6वें अध्याय के 12वें और 13वें वचन में से बता रहा हूं। यहां पर लिखा है, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी ना बुझे, और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजा कर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। अब ध्यान दीजिएगा, 13वें वचन में लिखा है, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी भी बुझने ना पाए। वेदी पर की आग जलती रहना चाहिए। वेदी, मेरे और आपके जीवन की वो वेदी को देखिए, वो प्रार्थना का स्थान देखिए, और उस पर लगातार लौ जलनी चाहिए, लगातार वहां पर अग्नि चाहिए। मतलब मैं और आप प्रतिदिन लगातार 24 घंटे प्रार्थना के भाव में होना चाहिए। हमारा जीवन लगातार परमेश्वर से वार्तालाप करने वाला होना चाहिए। हमें प्रार्थना में बने रहने की आवश्यकता है, और परमेश्वर से लगातार जब हम बात करते हैं तभी ही हम वरदानों का उपयोग कर पाते हैं, तभी हम लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। लेव व्यवस्था में ही 9वें अध्याय में आइए, 9वें अध्याय के 23वें वचन में देखिए क्या लिखा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए, फिर बाद में तंबू से बाहर निकलकर लोगों को आशीर्वाद दिया, और तब यहोवा का तेज सारी प्रजा को दिखाई दिया। मूसा और हारून लोगों को आशीर्वाद देने के लिए, आशीष देने के लिए ऐसे ही नहीं दे दिए, पहले परमेश्वर के सामने जाकर के खड़े होते हैं, पहले मिलाप वाले तंबू में भीतर जाकर के रहते हैं, परमेश्वर के साथ में समय बिताते हैं, फिर बाद में बाहर आकर के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। ठीक इसी रीति से
मैं और आप भी परमेश्वर के सम्मुख समय बिताएं, परमेश्वर के साथ में लगातार रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, उससे प्राप्त करें, और उसके बाद ही हम जा करके लोगों को बांट सकेंगे। प्रियो, यही एक अनंत सच्चाई है जो पुराने नियम और नए नियम दोनों में हमको मिलती है। बुद्धिमत्ता एक आत्मिक वरदान है, और जिनके पास नहीं है, जो समझते हैं कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, उनके लिए याकूब ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है, और उसके पहले अध्याय के 5वें वचन में, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको भी दिया जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके पास बुद्धि की कमी है, तो आप परमेश्वर से मांग लीजिए उसको, और ऐसा करने से परमेश्वर आपको भरपूर ऐसी बुद्धि प्रदान करता है। मैं पहला कुरिन्थी 12वें अध्याय के 8वें वचन में तो यह पाता हूं कि आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, अर्थात आत्मिक वरदान के रूप में भी बुद्धि हम लोगों को दी जा रही है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो मानो हमारी बुद्धि और भी अधिक तेज होती चली जाती है। एलिया नबी के विषय में हम सब जानते हैं कि वो एक असामान्य ऐसा नबी था। उसने अपने जीवन में बहुत सारे अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, और उनमें से एक कि वो प्रार्थना करता है और बारिश होना बंद हो जाती है, और 3.5 बरस तक ऐसा समय बीतता है कि बारिश नहीं थी। मेरे साथ में देखिएगा याकूब की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसके 17वें वचन में लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। बेशक यहां पर हम जानते हैं एलिया एक सामर्थी नबी था, लेकिन इस शास्त्र भाग में जो जोर दिया जा रहा है वो है प्रार्थना पर। आप गौर करिएगा 16वें वचन में क्या लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना बेहद जरूरी है मेरे मित्रों, हम लोगों को लगातार प्रार्थना में रहना चाहिए। प्रारंभिक कलीसिया ने प्रार्थना की यह सामर्थ बखूबी समझ लिया था। आप जानते हैं कि प्रेरितों के काम के 2 अध्याय में पेंतकुस्त के दिन क्या होता है, लोगों पर भरपूरी से पवित्र आत्मा उतरता है। 3 अध्याय में क्या होता है, पतरस और यूहन्ना मंदिर के मार्ग पर जा रहे थे, और वहां सुंदर नाम फाटक पर एक लंगड़ा बैठा था और वो चंगाई पाता है। और फिर 4 अध्याय में आप क्या पाते हैं, देखिए 4 अध्याय के 30वें वचन में लिखा है, सारी मंडली एकत्र हुई। किस बात के लिए? प्रार्थना करने के लिए। किस बात के लिए प्रार्थना करने के लिए? तो परमेश्वर से सामर्थ मांगने के लिए, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता मांगने के लिए, चंगाई का वरदान मांगने के लिए। इनके शब्दों में देखिए, चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। प्रार्थना के शब्द है कलीसिया के। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। प्रियो, हम देखते हैं कि 2 अध्याय में पहले ही पवित्र आत्मा उन पर उतर आया है, भरपूरी के साथ उतर आया है, अद्भुत सामर्थ के साथ में उतर आया है, और 3 अध्याय में हम अद्भुत आश्चर्य कर्म भी होते हुए देख रहे हैं। इसके बावजूद प्रार्थना कितना जरूरी है, अगले अध्याय में आता है। सारी मंडली एकत्र होती है और फिर प्रार्थना में लौलीन हो जाती है, और प्रार्थना भी क्या कर रही है कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता चाहिए, कि चंगाई का वरदान चाहिए, कि अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से किए जाएं, ऐसा होना चाहिए। और उसके आगे के वचन में लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां पर वे इकट्ठा थे वो हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए, फिर भर गए, और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। प्रार्थना बेहद जरूरी है। हम जितनी ज्यादा प्रार्थना करेंगे, सामर्थ के काम भी उतने ही होंगे। यदि हम कम प्रार्थना करेंगे तो सामर्थ के काम कम होंगे, और यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो सामर्थ के काम नहीं होंगे।
प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखता हूं कि वे भी अपने जीवन में प्रार्थना को बहुत बड़ा स्थान देते थे। कई बार मैं पाता हूं कि अपने आप को भीड़ से अलग कर लेते थे। कई बार तो अपने शिष्यों से भी अपने आप को अलग कर लेते थे, लोगों से अलग कर करके कहीं खो जाते थे। लोग उसको ढूंढते थे वो कहां है। कहीं कहीं लिखा है अगली दिन सुबह सुबह उसे देखा कि वो पहाड़ से उतर रहा है, सामर्थ्य से भर के उतर रहा है, रात भर प्रार्थना में बिताया। प्रभु यीशु के पास में इतनी सामर्थ्य थी, सामर्थ्य से भरा हुआ, वरदानों से भरा हुआ, उसके बावजूद प्रभु यीशु प्रार्थना में समय बिताते हैं। यह ऐसा भक्ति अभ्यास है मेरे मित्रों, जो हमारे आत्मिक वरदानों के लिए बेहद जरूरी है। भक्ति अभ्यासों की उपेक्षा न करें। आइए दूसरा भक्ति अभ्यास देखते हैं, और वो है बाइबल मनन। मैं जानता हूं विश्वासी लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ने वाले भी हैं, प्रतिदिन बाइबल के पन्ने पलटाते हैं, लेकिन आज मैं जिस भक्ति अभ्यास की बात कर रहा हूं, उस बाइबल मनन में मेरा अर्थ है कि मेहनत के साथ करना है, यत्न के साथ करना है, पसीना टपके ऐसा करना है। समय ठहरा दीजिए कि यह मेरे बाइबल मनन करने का समय है, आपको बाइबल अध्ययन करना है। पौलुस प्रेरित जब जवान तिमोथियुस को चेतावनी दे रहे हैं, साथ में खोलिएगा पहला तिमोथियुस उसका 4 अध्याय और उसके 14वें वचन में देखिए क्या लिखा है। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। क्यों? वो चाहता है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक पवित्र शास्त्रों को पढ़ने और उपदेश देने और सिखाने में लौलीन रहे। उसे वचन पढ़ना है, समझना है, अध्ययन करना है, लोगों को भी सिखाना है। आगे लिखा है इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं पर अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हमें लगातार अपना ध्यान परमेश्वर के वचनों में रखना है। एक बात हम सब जानते हैं कि वरदान चाहे जो भी हो, सबसे मूल बात है विश्वास होना चाहिए। मैं ये कैसे कह सकता हूं? मरकुस रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में और उसके 17वें वचन में प्रभु यीशु ने इस प्रकार से कहा है कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, और उसके बाद में सारे अद्भुत कामों के सूची है। विश्वास करने वालों के ये पहचान होगी, ये चिन्ह करेंगे वे लोग। अब ये विश्वास करने वालों की पहचान है, पर ये विश्वास किसके पास है? रोमियो का 10वां अध्याय 17वां वचन बताता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अर्थात हम विश्वास में पक्के कब होते हैं? जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, जब हम पवित्र शास्त्र पर मनन करते हैं, जब पवित्र शास्त्र की बातों से अपने आप को भर लेते हैं, तब हम विश्वास में बढ़ते हैं। और विश्वास करने वालों के चिन्ह ये होंगे, तब वरदानों के कार्य हम में आ सकेंगे। इसका मतलब हमें लगातार परमेश्वर के पवित्र वचनों में अपने आप को डुबा लेने का है। हम सब जानते हैं ये बुद्धिमानी के वचन है, हम जानते हैं ये ज्ञान के वचन हैं, और ये दोनों भी आत्मिक वरदान हैं। और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में, इस पवित्र शास्त्र के लेखक के मार्गदर्शन में जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं, तब बातों का खुलासा होने लगता है, रहस्य खुलने लगते हैं, भेद खुलने लगते हैं, और हम और अधिक बुद्धिमान और ज्ञानी होने लगते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय में प्रभु यीशु के शब्दों में इस बात को बिल्कुल सरल और स्पष्ट कर दिया, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं, परंतु जो कुछ सुनेगा वो वही उसमें से कहेगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा। उसी तरह से 1 कुरिन्थी और उसके 2 अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान
भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। बड़े अद्भुत वचनों का खुलासा होता है। 13वें वचन में देखिए लिखा है, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें मिला मिलाकर हम उनको सुनाते हैं। तो अद्भुत काम होने लगता है। पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के वचनों को हम अपने अंदर भरते जा रहे हैं, विश्वास को भरते जा रहे हैं और सामर्थ्य में बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम इन बाइबल के सिद्धांतों से परिचित होने लगते हैं, वैसे वैसे हम यह बात भी सीख जाते हैं कि आत्मिक वरदानों के संचालन में किस प्रकार से बाइबल के द्वारा निर्धारित सीमाओं में रह करके हम काम करें। तीसरा भक्ति अभ्यास हम देखेंगे जो हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम अपने जीवन में वरदानों को प्रकट करें, यह है व्यक्तिगत पवित्रता। मनुष्य अपने आप को शुद्ध जीवन में चलाता रहे, यह बेहद जरूरी है, जिसके द्वारा उसके जीवन से पवित्र आत्मा के वरदान प्रकट होते हैं। आत्मिक वरदान जो होते हैं ये हमारे अंदर नहीं होते। जी हां, आत्मिक वरदान हमारे अंदर नहीं, परंतु हमारे भीतर पवित्र आत्मा होता है और पवित्र आत्मा के भीतर उसके वरदान होते हैं। मैं आपको उत्पत्ति की पुस्तक में ले चलता हूं, वहां से इस बात को स्पष्ट करता हूं। आइए यूसुफ के जीवन में देखते हैं। वो फिरौन के सामने खड़ा है। फिरौन ने एक स्वप्न देखा है और उसके स्वप्न का अर्थ कोई बता नहीं पा रहा। लोगों से पूछ रहा है, किसी ने बताया कि एक व्यक्ति है जो आपके स्वप्न का अर्थ बता सकता है। और फिर उसे जेल खाने से बुलाया गया है और यूसुफ आज राजा के सामने खड़ा है। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, उसके फल को बताने वाला कोई भी नहीं है। मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। इसके जवाब में यूसुफ राजा से क्या कहता है? यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर है जो तेरे सपने का अर्थ बता सकता है। और फिर उसके बाद में उसको स्वप्न बताया जाता है और यूसुफ उस स्वप्न का अर्थ उसको बता देता है। आगे 38वें वचन में देखिए क्या लिखा है। फिरौन को और उसके सारे कर्मचारियों को यह बात अच्छी लगी जो उसने बताया अर्थ के रूप में, इसीलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है, यूसुफ के लिए कह रहा है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रह सकता है, मिल सकता है? इसीलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है, यूसुफ के लिए कह रहा है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? एक बड़े रहस्यमयी बात को फिरौन राजा ने देख लिया कि इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है और उसके अंदर से परमेश्वर का आत्मा इन बातों को बता रहा है। इसीलिए प्रियो, इन वरदानों को आत्मा के वरदान कहा जाता है, पवित्र आत्मा के वरदान कहा जाता है। ये मेरा वरदान, आपका वरदान नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा का वरदान है जो हमें दिया जाता है। पहला कुरिन्थी उसके 12वें अध्याय और उसके 7वें वचन में लिखा है, हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, एक ज्योति दी जाती है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, अपने वरदानों को लेकर आता है, वो एक ज्योति के समान आता है। लेकिन बाइबल हमें सचेत रहने को कहती है कि कहीं तुम उसे बुझा न दो। बाइबल हमें चेतावनी दे रही है इस बात के लिए कि पवित्र आत्मा को हमें खेदित नहीं करना है, पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना है, पवित्र आत्मा को बुझा नहीं देने का है। वो हमारे जीवन में एक दिया है, एक लौ है, एक उजाला है, एक मशाल है, एक अग्नि है। मेरे साथ खोलिएगा इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 4था अध्याय और उसके 30वें वचन में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम शोकित कर सकते हैं। लिखा है,
कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो और सुनने वालों पर उसके द्वारा अनुग्रह होता हो। इसके बाद में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। हमें व्यक्तिगत पवित्रता की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा को बुझा नहीं देने का है। हमें यदि वरदानों का सही संचालन करना है तो हमारे भीतर ये सारी बातें होना चाहिए। मित्रों, बाइबल में जब हम अध्ययन कर रहे थे तो पिछले पाठ में हमने देखा कि ये सारे वरदान हमको हमारी खूबी से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के कारण प्राप्त हुए हैं। मैं आपको प्रेरितों के काम के 3 अध्याय में से पतरस के शब्द बताता हूं। वो वहां पर इस प्रकार से कह रहे हैं, जब लोग आश्चर्यचकित होकर के उस लंगड़े को ठीक किया है, लेकिन लोग प्रभु के लोगों को ऐसे देख रहे हैं, शिष्यों को ऐसे देख रहे हैं जैसे देवता खड़े हैं, तो वो ऐसा कहते हैं, हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो, मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया है। हमारे अंदर की कोई खूबी नहीं, हमारी कोई धार्मिकता नहीं, हमारी कोई पवित्रता नहीं, जिसके कारण ये लंगड़ा व्यक्ति अब चलने और उछलने कूदने लगा है। ये केवल परमेश्वर का अनुग्रह है। फिर भी मेरे मित्रों, बेहद जरूरी है कि हम अपने आप को शुद्ध बना करके रखें। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 21वां वचन यो कहता है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार रहेगा। हमारी पवित्रता के कारण तो बेशक आश्चर्य कर्म नहीं हो रहे हैं, परंतु हम ये जो बर्तन है, इस बर्तन में परमेश्वर के अद्भुत वरदान रखे जाए, इसके लिए यह पात्र शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। इस प्रकार से है। यहोशू की पुस्तक के 3 अध्याय से बताना चाहूंगा, जब वे यरदन नदी पार कर रहे थे, वहां पर लिखा है, तुम अपने आप को पवित्र करो ताकि परमेश्वर कल के दिन तुम्हारे मध्य में एक आश्चर्य कर्म करे। बाइबल कह रही है, आज के दिन तुम अपने आप को शुद्ध करोगे और परमेश्वर कल तुम्हारे बीच में एक आश्चर्य कर्म करने वाला है। मित्रों, परमेश्वर के भय में चलते जाने का है। परमेश्वर के भय में रह करके हम अपने व्यक्तिगत जीवन को पवित्र रख सकते हैं। और भय में चलने का अर्थ है ऐसा कुछ ना करें जिससे परमेश्वर को दुख पहुंचता है। इन भक्ति अभ्यासों का पालन हमें प्रतिदिन के जीवन में करते रहने का है। इन बातों को याद रखिएगा प्रियों, प्रार्थना में लौलीन रहने का है, बाइबल मनन यत्न से करते रहने का है और आत्म परीक्षण करके अपने आप को, व्यक्तिगत जीवन को शुद्ध रखना है।